Hello, my dear children. I welcome you all on my channel Learn English with Bhavna Mishra Pandey. Today we will do question answers of Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. His full name is Nelson Rolihlahla Mandela. It's an autobiography. So first question is, where did the ceremonies take place? Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? तो सेरेमनी कहाँ पे हुई थी और इंडिया में आप किसी ऐसे बिल्डिंग का नेम बता सकते हैं जो कि सैंडस्टोन से बनी है. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रीटोरिया. ये सेरेमनी एम्फीथिएटर में हुई थी जो कि प्रीटोरिया सिटी में है. इंडिया में कोर्ट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन और सब कुछ और पब्लिक बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि सैंडस्टोन से बनी हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज, कैन यू से हाउ 10th May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? क्या आप कह सकते हैं कि 10th May को साउथ अफ्रीका में ऑटम डे के रूप में मनाया जाता है? 10 May is an autumn day in South Africa. Since this day was the largest meeting of international leaders on South African soil to establish the first democratic non-racial government in South Africa. Actually 10th May को autumn day इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस दिन बहुत बड़ी largest meeting हुई थी international leaders की, क्योंकि उस दिन installation हुआ था first नॉन रेशियल गवर्नमेंट का साउथ अफ्रीकन सॉइल पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर. व्हाट डज ही मीन बाय दिस? व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड? बिगनिंग में, अपनी स्पीच की बिगनिंग में मंडेला मेंशन करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर. इससे उनका क्या मीन्स है? और स्पीच के एंड में ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट वो किसको मेंशन करते हैं? सो द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर डिस्क्राइब्ड बाय मंडेला एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच रेफर्स टू द क्रूअल प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड. अपार्थाइड आपको पता है, रंगभेद की नीति, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, दैट इज कॉल्ड अपार्थाइड. ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें रेशियल बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था. इन द एंड द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और किसको उन्होंने ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट बोला है? ही स्पोक ऑफ रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका. तो साउथ अफ्रीका में जो फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट को इंस्टॉल किया गया था वो क्या थी? ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट. सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला नेशनल लीडर्स को किस बात के लिए थैंक्स कहना चाहते हैं? ही थैंक्ड ऑल द वर्ल्ड लीडर्स for witnessing his oath-taking ceremony as the first black democratic president. वो सबको थैंक्स कहना चाहते हैं क्योंकि वो विटनेस हुए, उस दिन सबूत बने उस चीज़ के, क्योंकि उस दिन फर्स्ट ब्लैक डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट की नियुक्ति होनी थी. वहाँ पे इंस्टॉलेशन होना था फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट का एस्टेब्लिशमेंट होना था. At this occurrence could be considered a shared victory for justice. और ये किस चीज़ की victory थी? Justice, peace and human dignity की. Let's see next question. Question number 5. What ideals does he set out for the future of South Africa? तो क्या फ्यूचर, अपने क्या आइडियल्स उन्होंने सेट किए थे साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए जब वो वहाँ के ब्लैक प्रेसिडेंट बने? मंडेला हैड हाई एक्सपेक्टेशंस. क्या थी? बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखी हुई थी उन्होंने साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए. ही वोड टू रिड ऑल साउथ अफ्रीकन्स. किस चीज़ की शपथ ली थी? रिड ऑफ का मीन्स होता है छुटकारा पा लेना. किस चीज़ से? ऑफ द एंड्योरिंग स्लेवरी ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, misery, gender and other discriminations. He also underlined that South Africa's magnificent land should never again suffer racial discrimination. तो उन्होंने वोव्ड यानी कि उन्होंने शपथ ली कि साउथ अफ्रीकन के जो पीपल हैं वो अब किसी भी तरह की स्लेवरी, दास्ता स्वीकार नहीं करेंगे. किस चीज़ की दास्ता? पॉवर्टी की, डेप्रिवेशन की, यानी कि हर चीज़ों से, किसी भी चीज़ से उनको वंचित नहीं रखा जाएगा.
दुख नहीं होंगे, किसी भी बेसिस पे उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. He also underlined that South African magnificent land, और उन्होंने ये भी कहा कि साउथ अफ्रीका की जो शानदार भूमि है, मैग्निफिशेंट लैंड है, वो कभी भी किसी भी तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सहन नहीं करेगी. Next question is, what do the military generals do? How has their attitude changed and why? तो मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया था और कैसे उनका एटीट्यूड चेंज हुआ. South African Defense Force and police top military generals saluted Mandela and swore their loyalty. तो साउथ अफ्रीका की जो डिफेंस फोर्स थी, अब पावर और फेम नेम आ गया था जब मंडेला के पास, तो वो क्या कर रहे थे, उन्होंने भी सैल्यूट किया मंडेला को और लॉयल्टी के लिए स्वीयर किया, शपथ ली, कसम खाई, किसकी, कि वो उस नॉन रेशियल गवर्नमेंट के लिए लॉयल रहेंगे. When the military officers welcomed Mandela, he wasn't oblivious that a few years ago they wouldn't have saluted him but arrested him. तो मंडेला भूले नहीं थे. ऑब्लिवियस मीन्स ही डिडंट फॉरगेट, वो भूले नहीं थे उस चीज को कि आज से काफी साल पहले जब हम गवर्नमेंट में नहीं थे, ब्लैक पीपल की गवर्नमेंट नहीं थी, तब इन्होंने कभी भी हमको सैल्यूट नहीं किया बट अरेस्टेड, हमको अरेस्ट ही किया. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई वर 2 नेशनल एंथम्स संग? 2 नेशनल एंथम संग किए थे, हमने प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था समरी में. Nicholas Sekele and Diestem. So the 2 national anthems were sung on the day of the inauguration, one by the whites and another by the blacks. This symbolized blacks and white becoming equal, कि दोनों जो races हैं वो अब क्या हो रही हैं, equal हो रही हैं. Next question is, how does Mandela describe the system of government in his country in the first decade and in the final decade of the 20th century? तो दोनों सेंचुरीज के 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में और फाइनल डिकेड में क्या चेंजेस नजर आते हैं उनको सिस्टम में. तो in the first decade of 20th century, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and developed a regime of ethnic dominance against the dark-skinned inhabitants of their own territory, thus providing the basis for one of the harshest and most inhuman societies ever known to the वर्ल्ड. तो क्या हुआ था, जब एंग्लो बोर वॉर हुआ था तो वाइट पीपल में भी आपस में बहुत सारे डिफरेंसेस थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, वाइट पीपल ने अपने सारे डिफरेंसेस को पैचअप कर लिया आपस में एंड एक एथनिक डोमिनेंस बना लिया अगेंस्ट डार्क स्किन्ड पीपल, ब्लैक स्किन के पीपल के साथ. और क्या बनाया, बहुत ही हार्शेस्ट उनके साथ बिहेव करते थे, बहुत ही मोस्ट इनह्यूमन, अमानवीय व्यवहार किया जाता था. द प्रीवियस रिजिम हैड बीन परमानेंटली ओवरथ्रोन, और इस चीज को उखाड़ फेंका गया इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and replaced by one that acknowledged the right and freedoms of all races regardless of color and their skin. और लास्ट डिकेड में, फाइनल डिकेड में क्या हुआ था, जब ये सारा सिस्टम उखाड़ फेंका गया तो सबको बराबर की राइट्स और सबको फ्रीडम मिली. वो उनकी रेसेस, कास्ट, कलर सबको छोड़ के नया सिस्टम अप्लाई हुआ. सो स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग. इन द नेक्स्ट वीडियो we will see some more questions. Thank you so much.